तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टोबैको द साइलेंट किलर। ये टूलिप सीरीज बुक 7 का एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 है। सो शेल वी स्टार्ट? ओके। Tobacco is a common name applied to plants of the nightshade family that are cultivated for the leaves. Tobacco जो है एक कॉमन नेम है, यानी कि टोबैको जब आप बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप एक पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं टोबैको, बल्कि नाइट शेड फैमिली। क्या होता है कि जब आप बॉटनी पढ़ते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस फैमिलीज़। आपके जो अलग अलग प्लांट्स हैं अलग अलग फैमिलीज़ में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो उनमें से एक फैमिली है नाइट शेड फैमिली। जिस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स को हम टोबैको ही कहते हैं, और इन प्लांट्स को हम उनके लीव्स के लिए कल्टीवेट करते हैं। तो अगर हम इन प्लांट्स को ग्रो करेंगे, वाइल्डली नहीं ग्रो करेंगे, अगर हम अपनी मर्ज़ी से इनको ग्रो करते हैं, ठीक है ना, वाइल्डली भी ग्रो करेंगे, बट अगर इनको अपनी मर्ज़ी से ग्रो करते हैं तो दे आर कल्टिवेटेड फॉर देयर लीव्स। तो हम उनको उनके लीव्स के लिए कल्टिवेट करते हैं। The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। कमर्शियल मतलब आप पैसे का लेन देन करते हैं, आप इसको बेचते हैं, आप इससे कुछ कमाते हैं। और ये नॉन फूड है, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। मतलब यू डू नॉट यूज़ इट फॉर ईटिंग, अपना पेट भरने के लिए आप इसे नहीं खाते। पूरे वर्ल्ड में ये ग्रो किया जाता है एज अ इम्पॉर्टेंट कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप। यहाँ तक समझ आया? फिर आता है टोबैको प्लांट्स ग्रो 1 to 3 मीटर। ये 1 से 3 मीटर की हाइट के होते हैं, मतलब 3 से 10 फीट की हाइट के होते हैं। एंड प्रोड्यूस बिटवीन 10 and 20 ब्रॉड लीव्स। और ये कितने लीव्स ग्रो करते हैं? 10 या 20 इसके अंदर लीव्स होंगे और ब्रॉड होंगे। ब्रॉड मतलब चौड़े पत्ते होंगे। दीज लीव्स आर ड्राइड। सबसे पहले तो आप इन्हें सुखाएंगे, इनकी प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसके बाद आप इससे क्या बनाएंगे? सिगरेट बनाएंगे, सिगार बनाएंगे और चबाने वाला टोबैको भी बनाएंगे। It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobacco in 1492, ऐसा माना जाता है कि जो कोलंबस था और उसके साथ जो आदमी थे वो जब टोबैगो नाम के एक आइलैंड पर लैंड हुए थे, कब? 1492 में। दे फाउंड द नेटिव्स यूजिंग टोबैको लीव्स फॉर प्लेजर। उन्होंने देखा जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, टोबैगो आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, अपने प्लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए टोबैको के लीव्स का यूज़ कर रहे थे। सिंस देन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज़ स्प्रेड टू डिफरेंट कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी से स्मोकिंग करने की, यानी कि स्मोक, जो आप स्मोकिंग करते हैं, नो स्मोकिंग नो स्मोकिंग, अभी आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपको स्मोकिंग का तो पता ही होगा। सिगरेट स्मोकिंग हो गई या किसी प्रकार की स्मोकिंग हो गई, तब से ये स्मोकिंग करने की हैबिट जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अलग अलग कल्चर्स में ये फैली एंड स्मोकिंग हैज़ बिकम बिग इंडस्ट्री। और आज के ज़माने में जो स्मोकिंग है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ। इवन आप हेल्थ को बेच के स्मोकिंग खरीदते हो। आप समझ रहे हो? आप पैसा देने जा रहे हो, पैसा देते हो आप दुकान में, और यू, नॉट यू बट पीपल क्या खरीदते हैं? सिगरेट्स खरीदते हैं। पैसा देकर आप अपनी जान बेच रहे हो। समझ रहे हो? पैसे भी तुम खुद दे रहे हो और जान भी अपनी बेच रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट स्मोकिंग इज़। स्मोकिंग इतनी ख़तरनाक है और हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए सही नहीं है। सो नेवर एवर इन योर लाइफ स्मोक। और अगर कोई और भी करे आप उसे रोक सकते हैं या आप उनसे दूर हो सकते हैं। बेसिकली स्मोकिंग 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव भी होती है, पैसिव भी होती है। तो इवन इफ़ यू आर इन क्लोज कंटैक्ट विद दोज पीपल दैट कैन हार्म यू एज वेल। तो स्मोकिंग करने से आपको सबको रोकना चाहिए एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर कोई आपको बोले स्मोकिंग करने को तो यू शुड नेवर 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 अग्री टू इट। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 केमिकल्स। टोबैको स्मोक में लगभग 4000 केमिकल्स होते हैं और जिसमें से 43 जो वो कार्सिनोजेनिक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। ऐसी कोई भी चीज़ जो कैंसर कॉजिंग होती है, जो कैंसर क्रिएट करती है, उससे इंग्लिश में कहते हैं कार्सिनोजेनिक। ठीक है, दिस इंक्लूड्स केमिकल्स। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स है पॉलीसाइक्लिक है इसके अंदर। इट ऑल्सो कंटेन्स सेलुलर इरिटेंट्स सच एस, अब कुछ इरिटेंट्स भी है इसमें, जैसे अमोनिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं इसमें। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अच्छा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड विच बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन सप्लाइंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। ओके, अब देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ।
यूजुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, राइट। और क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो देखा होगा, वो आती है ना मच्छर वाली कॉइल आती है, कई बार लोग उसे कमरे में लगाते हैं, तो क्या होता है वहाँ से, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब जब मैं आपको बेसिकली एक अलग वे में, एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, इट वुड नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट लिसन टू इट। आपकी बॉडी में जैसे ही वो चाहती है, आपके ब्लड के साथ वो बाइंड करती है, तो वो क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। हमारी बॉडी को चाहिए होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ताकि ऑक्सीजन ट्रैवल कर सके। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बनता है, क्या करता है, आपकी बॉडी को हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है, और आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में चाहिए, वो कम कर देता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ना सिर्फ, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, वो जो आप मच्छर मारने वाली कॉइल लगाते हैं, ना सिर्फ वो, बल्कि ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, सिगरेट्स वगैरह, टोबैको यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन आपको कम पहुंचाती है। आपको पता होगा, यू आर इन 7th क्लास, यू मस्ट नो दैट यू इनहेल ऑक्सीजन। ओके। उसके बाद आता है, आपके सेल्स को बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, अपने फर्दर डेली काम करने के लिए। द मेजर कॉम्पोनेंट हाउएवर इज़ निकोटीन। लेकिन इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो निकोटीन है, जो बड़े ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करता है हमारे नर्वस सिस्टम में, और ये बहुत एडिक्टिव है। और जो हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होती है ना, इसे फास्ट कर देता है बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है, वो बड़ा हाई कर देता है। अब इसके कुछ यूजेस भी हैं। तो निकोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। जहाँ पर भी आप बच्चे ये वर्ड देखेंगे CIDE, साइड, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब है किलिंग, किल करने वाला। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अगर पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे जो भी वर्ड्स हैं आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। फिलहाल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड। Refined tobacco seed oil can be used as a substitute of groundnut oil as it contains no nicotine. टोबैको सीड ऑयल को आप जब रिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद आप उसको किसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली के जो तेल होता है उसकी जगह पे इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिफ़ाइन कर लेते हैं ना, तो उसमें निकोटीन नहीं रह जाता। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज, अब पेंशेंट के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टोबैको जो था वो पास में यूज़ किया जाता था एज अ मेडिसिन। ठीक है। एक सेडेटिव की ज़रा यूज़ किया जाए। सेडेटिव हो गया कोई भी चीज़, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सप्रेस कर रही है, आपको थोड़ा रिलैक्स फील करवा रही है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ सफरिंग यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है। एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या हो गया, गैस्ट्रो मतलब पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, ये जो हमारा पूरा ट्रैक्ट है ना, GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इसके रिलेटेड, इसके जितने भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसके रिलेटेड। निकोटीन इज ऑल्सो वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी वाइटामिन प्रेपरेशन। तो वाइटामिन बनाने के लिए भी कई बार ये काम में आता है। अब हमारा सेकेंड पेज आता है, कैंसर एंड अदर डिजीजेस। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैंसर और उसके अलावा कई डिजीजेस ये कॉज करता है। ये एक साइलेंट किलर है। लंग कैंसर जो है ना, इट इज़ कॉज्ड बाय द टार एंड टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक में क्या होता है, एक तार होता है, उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। जो लोग स्मोक करते हैं वो 10 गुना ज़्यादा उनके चांसेस हैं मरने के लंग कैंसर से देन नॉन स्मोकर्स। जो मिक्सचर होता है निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का हर एक सिगरेट स्मोक में, वो क्या करता है, टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है, जिससे जो हार्ट और ब्लड प्रेशर होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उन पर स्ट्रेन पड़ता है। देखो, तुमने लिया निकोटीन, तुमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, सिगरेट में है। इससे क्या होगा, तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट हो गया। ठीक है। जैसे हार्ट बीट फास्ट हुआ, ब्लड जो खून जो तुम्हारे अंदर सपोज, तुम एग्जाम्पल ऐसे थोड़ा इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर पतली पतली पाइप्स हैं। ठीक है। जो वेसल्स हैं या ये सब जो चीज़ें हैं, तुम्हारे अंदर पतली पतली सी ऐसे वेन्स बनी है, आर्टरीज हैं, ये सब कुछ है। ठीक है। अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर तो तुम्हें पड़ा होगा कैसे, प्रेशर जैसे किसी वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, उसकी दीवारों पे प्रेशर पड़ रहा है उन आर्टरीज की, वो इंक्रीज होता है। इससे क्या होगा कि हार्ट पे भी असर पड़ता है।
उस पर स्ट्रेस पड़ता है, ब्लड की वेसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, जब उसकी दीवारों पे असर पड़ता है, दिस कैन कॉज अ हार्ट अटैक। इससे हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आने का खतरा है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो कम पड़ जाती है हाथों को, पैरों को। कुछ स्मोकर्स जो होते हैं उनके लिम्स जो है, उनके हाथ पाँव काटने पड़ सकते हैं, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। किसका ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है? मसल्स को कम मिलता है, दिमाग को कम मिलता है, इससे ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन स्ट्रेस हो जाते हैं, उनको भी कम मिलने लगता है। एफिजाइमा के बारे में बताया हुआ है, एक इलनेस है, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपके लंग्स जो हैं वो डिके करना, सड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को एफिजेमा होता है उनको कभी कभार ब्रॉन्चिटिस, जहाँ पे भी ITIS आप वर्ड पढ़ेंगे, ITIS, उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रॉन्चिटिस मतलब ब्रोंकाइल्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, और लंग और हार्ट डिजीज के खतरे रहते हैं। सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट, तो जब बेबी होगा उसका बर्थ का वेट कम होगा, और प्रीमेच्योर बेबीज मतलब बेबी जल्दी बॉर्न भी हो सकते हैं। इवन पैसिव स्मोकर, जो मैं आपको पहले बता रही थी, पैसिव स्मोकर क्या होता है कि मतलब तुम्हारे आसपास कोई और स्मोकिंग कर रहा है और तुम उसके आसपास बैठे, तो स्मोक तो तुम्हारे नाक में भी जाएगी ना, तुम भी सांस लोगे ही वो वाली। तो उनको भी रिस्क होता है कि उनको बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, एक्टिव स्मोकर के कंपैरिजन में उनको भी हो सकते हैं, सोच सकते हो तुम लोग। तो ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो। पीपल हु स्मोक रन अ हायर रिस्क ऑफ कैंसर, तो लोग जो स्मोक करते हैं ना उनको कैंसर के बहुत खतरा होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ कार्सिनोजेनिक। कश्मीर में पीपल जो हैं वो टबैको खाते हैं बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द हुक्का, तो वो हुक्का पीते हैं, विच इज़ अ नेटिव लैंग्वेज, उसको वहाँ पे ना जजीर कहते हैं, जजीर। तो वो हुक्का पिया करते हैं कश्मीर में। तो वो यहाँ पे एक बात बताइए। फिर हमारे नेक्स्ट पेज में कहते हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस है कि लाइफ इज़ प्रीशियस, जो ज़िंदगी है वो कीमती है। एक हेल्दी और फिट लाइफ जीने के लिए वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट का मतलब आप जानते हैं, बराबर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब बराबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सो यू शुड हैव ऑल ऑफ देम इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। बहुत सारा पानी पियो, डेली एक्सरसाइज करो। तो स्पेशली पहली बात तो यह है कि आपकी बुक में ये चीज़ आई है कि आप क्लास 7 के बच्चे हो, वाई इज़ इट इन योर बुक? Because you need to know this. This is the right age to know about it. This is the right age to know that tobacco smoking is injurious to health. Okay, there's a lot of campaigning going around the world against smoking. पूरे वर्ल्ड में स्मोकिंग के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज़ दैट मेनी यंगस्टर आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस हार्मफुल हैबिट। अब एक अनफॉर्चुनेट सच्चाई ये है कि बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो इससे उनको आदत लग रही है, ठीक है, और ये बहुत गंदी आदत है। लिटिल नोइंग द कॉस्ट, उनको नहीं पता जो कीमत उनको चुकानी पड़ेगी आगे जाकर इसकी। अगर आप सिगरेट के पैकेट्स की बात करें तो उनके बाहर ही लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ओके, तो बाहर ही लिखा है भाई, मुझे मत खरीदो। देन वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई, तो वर्ल्ड का एंटी टोबैको डे तो हर एक दिन जैसे दुनिया में मनाया जाता है। और ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी, दुनिया में वही दिन मनाए जाते हैं जिनको मनाने की ज़रूरत है, जिनको, जैसे आप एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, वर्ल्ड में वुमेंस डे मनाया जाता है, राइट? मेंस डे सुना, मनाया जाता है, बट वी डू नॉट सेलिब्रेट इट इज़ एज द वे वी सेलिब्रेट वुमेंस डे, ठीक है ना, उस तरीके से हम नहीं बनाते हैं वेंस डे को जिस तरीके से हम वुमेंस डे को मनाते हैं। क्यों? बिकॉज वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत है हमें इस वक्त। क्यों? बिकॉज इस वक्त नो डाउट तरक्की हो रही है, बट अभी भी उतनी इक्वालिटी नहीं आई है। तो वी आर ट्राइंग कि हम वुमेंस डे मनाएं, ठीक है। हम उन्हीं दिनों को क्यों मनाते हैं जिनको मनाने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई हम वर्ल्ड एंटी टोबैको डे बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कितने यंगस्टर्स इस गलत नशे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे रोकना होगा, एंटी टोबैको डे को नहीं रोकना होगा, टोबैको कंजम्पशन को रोकना होगा। जब ये कंजम्पशंस रुकेंगी ना, तभी ऐसे दिन मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल तो है, तो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, हर एक साल मनाया जाता है, ताकि आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको। क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सको? कि मत यूज़ करो भाई, टोबैको मत यूज़ करो, इट कॉजेज कैंसर, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेग्लेक्ट देयर हेल्थ, क्विट स्मोकिंग। अब ये कहते हैं कि फिर भी लोग स्मोक करते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर ये कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए। विल पावर इन फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर एक इच्छा है, इच्छा शक्ति है, और आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट है, तो यू कैन श्योरली क्विट स्मोकिंग। नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी ग्लॉसरी देख ले इफ़ यू वांट टू सी, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो।
ग्लॉसरी में अगर आप देखें तो देर आर सर्टन वर्ड्स लाइक कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब है आप प्लांटेशन करना या क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करना। देन देर इज़ अ वर्ड नोन एज कार्सिनोजेनिक, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो कैंसर कॉज करे। देन देर इज़ अ वर्ड सेडेटिव। सेडेटिव क्या होता है? एक ऐसा ड्रग जो एक इंसान को बिल्कुल, मतलब अगर आपको मैं नॉर्मल वर्ड्स में समझाऊँ, आपने जैसे कोई भी सेडेटिव चीज़ ली, तुम नींद में चले जाओगे, तुम बिल्कुल काम हो जाओगे। एम्पुटेट, एम्पुटेट होता है कोई बॉडी पार्ट काट देना। एम्फीसीमा क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें लंग्स में छोटे छोटे बैग्स बन जाते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर होती है, ठीक है ना, ऐसे हवा भरे हुए गुब्बारे जैसे बन जाते हैं लंग्स के अंदर, कॉजिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत होगी, हार्ट में प्रॉब्लम होगी। फिर आता है ब्रोंकिटिस। इटिस मैंने तुम्हें बताया, इन्फ्लेमेशन समझ लो, ठीक है ना। इलनेस होगी जिसमें ब्रोंकियल जो ट्यूब्स होती हैं, ये ना लंग्स के अंदर होती हैं, आपने पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा, जो ब्रोंकाई की ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होती है, कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसके अंदर इनकी जो ट्यूब्स होती हैं ये इन्फेक्ट हो जाती हैं और सूज जाती हैं, जिससे तुम्हें कफिंग होगी, मतलब तुम्हें खांसी आएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। दैट इज़ ब्रोंकिटिस। उसके बाद थोड़े से फिलिप्स हैं, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी। सबसे पहले है कि कौन आया था टोबैगो आइलैंड में? तो कोलंबस आया था और उसके साथ कुछ आदमी आए थे। स्मोक में क्या होता है? स्मोक में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। और स्मोक का एक कंपोनेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक क्या डिक्रीज करता है? ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज करता है टू द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। अगर इंक्रीज की बात आई होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा सप्लाई करता है। ओके, स्मोक जो है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। फिर कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ये पहला वर्ड आएगा टोबैको, देन स्मोकिंग, लंग्स, ऑक्सीजन। अगर आप नेक्स्ट पेज भी देखना चाहें तो ये श्योरली कैन वॉच। ब्रोंकिटिस है पहला वर्ड, देन देर इज हुक्का, देन देर इज एक्टिव, देन देर इज पैसिव एंड फाइनली देर इज हेल्थ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। नहीं भी समझ आई हो तो एक बात ज़रूर याद रखना, दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यू मस्ट नेवर 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 स्मोक इन योर लाइफ एंड नेवर लेट एनी वन एल्स। ओके, थैंक यू so much for watching the video. All the best.